अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फैज़ान फिरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, वो भी बैरियर टाउन के बारे में। और बैरियर टाउन से ज़्यादा वो बात होने जा रही है, वो है बैरियर टाउन के जो ओनर हैं, मलिक रियाज़ उनके बारे में। जो लोग मलिक रियाज़ से वाकिफ़ नहीं हैं, और मैं नहीं समझता कि शायद पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा हो जो मलिक रियाज़ से वाकिफ़ ना हो, उनके लिए एक छोटी-सी मलिक रियाज़ की हम हिस्ट्री देते हैं। मलिक रियाज़ बेसिकली पाकिस्तान के उन एंटरप्रेन्योर्स में से हैं जिन्होंने 90s के डेकेड के अंदर रियल एस्टेट के अंदर कदम रखा, और 90s के दौर के बाद एक बिल्कुल ही उन्होंने इसको आप कहते हैं ना, फुल रियल एस्टेट एजेंसी रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर, और बेतहाशा उन्होंने लैंड स्कीम्स को इनॉग्रेट किया, और उसके अंदर उनका एक बहुत बड़ा विजिट था। और बैरियर टाउन तो उन्होंने पाकिस्तानियों को इन कॉन्सेप्ट दिया, इसके अंदर वो बेसिकली दुबई तर्ज की गेटेड कम्युनिटीज़ का कॉन्सेप्ट देना चाहते थे कि इस तरीके से आपके पास चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, आपके पास अम्यूजमेंट पार्क्स होंगे, रीड पार्क्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, इस लेवल की बिल्डिंग होंगी जो कि आपने शायद पाकिस्तान में कहीं भी ना देखी हों। और अगर हम टू एन एक्सटेंड बात करें, तो एटलीस्ट बैरियर और कराची की अगर हम बात करें, आपको आपके बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, जो कि शहर में आपको ऐसे प्रोजेक्ट नज़र नहीं आते। चाहे अगर हम एलिवेशन के लिहाज से बात करें, या हम उनके डिफरेंट जो साइजेस होते हैं, तो हमारे लेआउट्स होते हैं, उनके लिहाज से बात करें, एमिनिटीज़ के लिहाज से बात करें, तो वो अपनी तर्ज के बिल्कुल यूनिक प्रोजेक्ट्स होते थे। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में अनाउंस किए गए थे जो कि अगर कंप्लीट हो जाते तो वो कराची या बैरियर टाउन के लिए बहुत बड़ा मार्का समझा जाता था। बट अगर हम बात करें मलिक रियाज की या बैरियर टाउन की, तो ये एक ऐसा नाम है कि बैरियर टाउन जो कंट्रोवर्सी से कभी भी खाली नहीं रहा। तो अगर हम कंट्रोवर्सीज़ की बात करें, कि कंट्रोवर्सीज़ में बहुत सारी कंट्रोवर्सी शामिल है जिसको हमने लिस्ट डाउन भी किया हुआ है। जिसमें सबसे पहली कंट्रोवर्सी है, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो नाम है इसका, बैरियर। क्योंकि बैरियर हम समझते हैं या आप जानते हैं कि आरबी से रिलेटेड टैग है। तो अगर हम बात करें कि बैरियर के नाम से अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो, कितनी लीगल है, कितनी इलीगल है, तो उसके हवाले से भी बैरियर के नाम के ऊपर उसको कहा गया था कि आप बैरियर का नाम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। फिर एक बहुत बड़ा स्कैम या बहुत बड़ा जो इंकशाफ हुआ था कि वो किस तरीके से जो लैंड ड्रैगिंग की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसका भी केस चला, और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात का इनको पाबंद किया था कि आप जो है पेनल्टीज देंगे और फाइन देंगे, एंड दैट फाइन वाज 460 बिलियन रुपीज ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के तकरीबन हर महीने 2.5 अरब रुपए उन्हें एक फ़ाइन अदा करना था। वो भी बात देखी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो एमबीए के लैग केसेस वगैरह थे, 2 केसेस इतने सामने आए। नैब के डिफरेंट रेफरेंसेस आए जिसमें जो सबसे बड़ा यूके वाला जो मसला था जिसके अंदर उनको 160 बिलियन पाउंड के रेफरेंस के अंदर उसको रखा गया था, जो कि बेसिकली अल-कायदा ट्रस्ट की फाउंडेशन बना। ये चीज़ें हमें नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम और किसी चीज़ की बात करें, तो देयर आर फर्दर केसेस जिसके अंदर को हमें नज़र आता है। जस्ट टू गिव यू अनदर आइडिया, अगर हम और बात करें, तो फ्रॉड चार्जेस की अगर हम बात करें, उस नैब ने इलीगल फ्रॉड चार्जेस के अंदर भी उनको डील किया है कि कुछ ऐसी कमिटमेंट्स की गई थी जो अब तक पूरी नहीं हुई है। और नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स फॉर मलिक रियाज और उनके कुछ साथियों के बीच निकाले गए। और बात यहाँ भी ये करने की है कि मलिक रियाज एक्चुअल में नाम क्या है हो, या मलिक रियाज कौन है। मलिक रियाज पाकिस्तान की वो शख्सियत है जो कि दो लोग बात नहीं करते, बल्कि बिल्कुल डायरेक्ट बात करते हैं। और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद इस लैंड माफिया के अगेंस्ट भी बात करते हैं, और कैसे कहना चाहिए कि वो ये भी बात करते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके का सिस्टम राइज है। तो हम इसकी हमायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही पाकिस्तान के अंदर मौजूद इस सिस्टम की एक पिक्चर पेंट करते हैं जो कि एक्चुअल में ट्रुथ है। यानी वो एक बात कहते हैं कि पहले टाउन में अगर हम बात करें, तो आप अपने जहन में एक बात बैठाएं कि पहले टाउन के अंदर नीचे से लेके छोटे से लेके छोटा बंदे से लेके बड़े से लेके बड़ा बंदा, इसके अंदर आप सिस्टम का कोई भी बंदा फिट कर ले, आपके ज़हन में जो भी नंबर, जो भी नाम आता है, हमारे अराउंड जो भी सिस्टम है, जो भी हमारी स्टेट मशीनरीज है, जो भी हमारे स्टेट मैकेनिज्म्स हैं, इनके कोई भी बंदे का आपके ज़हन में नाम आता है, डेफिनेटली वो बंदा बैरियर डॉग के अंदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वॉल्व होगा या फिर किसी न किसी से फेवर के थ्रू इन्वॉल्व होगा। तो मलिक व्यास तो खुद इस एक फेवर्स की बात करते थे, जिसमें चौधरी इफ्तिखार, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के एक साबिक चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उसके बेटे को गिफ्ट देने की बात करें, या मीडिया गेट स्कैंडल की बात करें, जिसमें वो उन्होंने खुद इंकशाफ किया कि उन्होंने मीडिया पर्सनल को जो है काफ़ी ज़्यादा फेवर्स दिए, काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट दिए, जिसकी वजह से जो है उनके हक में या उनके लिए एक नैरेटिव सेट किया गया। तो वो तो हमेशा इस तरीके से बात करते हैं। इसी तरीके से कहीं न कहीं हमें पहले टाउन के विज़न को भी समझने की ज़रूरत है।
कि बैरियर टाउन जहाँ पे कि जो ख्वाब दिखा रहा था, कुछ ऐसे ख्वाब थे, एक वक़्त में कराची के तमाम के तमाम ब्रोकर्स कराची को छोड़ के बैरियर टाउन में जाके बैठे हुए थे, या एक बहुत बड़ा तबका कराची छोड़ के बैरियर टाउन में जाके बैठा हुआ था। उसकी से सही सिंपल वजह थी, वो स्पेकुलेशन थी, वो मार्केट के अंदर ईज़िली स्पेकुलेट कर पा रहे थे और इतनी बड़ी जगह है, किसी को यही नहीं पता कि वो जो प्लॉट बेचा जा रहा है, वो सही है, नहीं है, किसके नाम पे है, डबलिंग है, नहीं है। और ये सारे मसले भी पैदा करने वाले हमारे ब्रोकर्स थे, मलिक रियाज़ नहीं थे। उनकी चीज़ गलत थी, काफ़ी हद तक जो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कहती है, लेकिन उसको बढ़ावा देने वाले या अपना हिस्सा लेने वाले जो ब्रोकर्स थे, इन्होंने भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो मलिक रियाज़ एक बहुत बड़े टाइकून थे। आज भी अगर हम दुबई वगैरह विज़िट करें तो आपको उनका जो स्टेटस है या उनका जो वक़ार है या बेरेटा दुबई की अगर हम बात करें तो आपको कई लेवल नज़र आएगा कि एक पाकिस्तान छोड़े दुनिया के बहुत सारी कंपनीज़ को लोग ऑन करती है। ये बंदा जो है पैसे से पैसा बनाना चाहता है। कहीं न कहीं पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें तो बेरेटा इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनीज़ जो कि $1 मिलियन की वैल्यूएशन रखती थी ऑफिशियली। तो बेरेटा इटसेल्फ ही बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था। तो मलिक रियाज़ इस तरीके से भी पोर्ट्रे करते हैं दुनिया के सामने अगर हम देखें। कि एक बंदा ही बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान के लिहाज से भी और इंटरनेशनली भी बहुत बड़ा वहूश था, जिसमें वो तरक्की की सीढ़ी एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक चलते चले गए। और अभी कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हैं जिसमें शायद पाकिस्तान फॉर द टाइम बिंग नज़र नहीं आता जो पाकिस्तान के आ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे सिनेरियो में शायद मलिक रियाज़ के ऊपर केसेस हो जाएँगे, वो पैसे भी दे देंगे, नहीं भी देंगे, जब कैसा डिफरेंट स्टोरी और हो जाए। बट जिस आप पब्लिक ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, एक प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया, चाहे वो कराची है, चाहे वो रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, जितने भी के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके लिए अब बैरियर टाउन कह रहा है कि अब हमारे पास पैसे नहीं है अपने इस मैकेनिज़्म को फंड करने के लिए। तो अब उनका क्या होगा? अब सवाल ये पैदा होता है। और कहीं न कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट को डिफरेंट ऑर्गनाइजेशंस को उठ के आम लोगों के लिए कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ेगा कि आम लोगों को किस तरीके से रेकी किया जा सकता है और आम लोग जो इसमें फँसे हैं, उनको किस किस्म का बेनिफिट दिया जा सकता है। बट मसला ही यहाँ पर ये है कि इस सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, जैसे मलिक रियाज़ भी कहते होंगे कि यहाँ पर आप पहले किसी को गलत करने दो, उस गलत को सही करने के इस पे सिस्टमैटिक तरीके बताओ। वो गलत को जब सही कर रहा हो, इसमें या तो मुआवनत करो, उनकी मदद करो या इसके अगेंस्ट हो जाओ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो सिस्टमैटिक करप्शन हुए, ये सिस्टमैटिक जो भी लोगों के साथ धोखा हुआ, इसके अंदर एट द एंड नुकसान किसका हुआ? उसके अंदर नुकसान हुआ एक आम आदमी का, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, या एक ऐसे बंदे का जिसने शायद अपना घर या अपनी ज़मीन का पार्ट देखा हुआ है। ना सिर्फ उसका पार्ट कूदता है बल्कि आज इसके पैसे भी डूबने के मुकाम पे आ चुके हैं। और ये शायद ना पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है, ना ये शायद आखिरी दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली हुआ है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरीके की स्कीम्स में, इस तरीके के जो थिएटर होता है या ब्रांड कैंपेन्स होते हैं, इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और एक चीज़ अगर आपको समझ आ रही है, देखिए आपको अंदर से आवाज़ आ जाती है कि एक बंदा, एक इदारा, एक इंस्टीट्यूशन किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है, सबको पता है कि किस तरीके से बैरियर टाउन के ऑपरेशंस हो रहे थे या बैरियर टाउन के जो प्लेसेस थे, ऑन पेपर थे। मीडिया के अंदर शायद उनका नाम नहीं आ पाता था बिकॉज़ ही इज़ स्टिल एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। आप उनके ऊपर किसी किस्म का ब्लेम नहीं कर सकते, किसी किस्म का जो है तानाकशी नहीं कर सकते। शायद आप पॉलिटिशियंस का कर सकते हो, आप मलिक रियाज़ का नहीं कर सकते या मलिक रियाज़ जैसे ब्यूरोक्रेट्स का नहीं कर सकते या ऑटोक्रेट्स का नहीं कर सकते। लेकिन वंस अगेन जो अवाम की लालच है, ये जो ब्रोकर्स की लालच है, इनकी जो स्कीम्स चलाने वालों की लालच है, इनका जो शिकार बनते हैं एक आम आदमी ही बनते हैं। तो देखिए बैरियर टाउन का जो सिनेरियो किस तरफ करवट लेता है और लोगों का पैसा जो है वो निकलता भी या नहीं निकलता, नुकसान का शिकार होता है। आई होप आई एग्री कि जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की हो, वो इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द बाहर निकाल सकें। और बैरियर टाउन इटसेल्फ जो ये ख्वाब दिखाता है, वो ख्वाब भी पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। इस तरह की क्रिकेट सोसाइटीज़ होनी चाहिए, मॉडल लिविंग होनी चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा आपके लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए जो कि हम देखते हैं दुबई में, हम देखते हैं कतर में, हम देखते हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर कि इस तरीके से बिल्डिंग्स होती हैं, किस तरीके से एमिनिटीज़ होती हैं, किस तरीके से बिल्डिंग एलिवेशंस होते हैं, किस तरीके से सड़कें होती हैं, किस तरीके से निज़ाम होता है। पूरे कराची शहर में बारिश होती है, सड़कें ख़त्म हो जाती हैं। बैरियर टाउन में आपको ऐसी नज़र नहीं आएगा। आपको बैरियर टाउन में गंदगी नज़र नहीं आएगी। आपको बैरियर टाउन में एक लिविंग ब्रीदेबल किस्म का एटमॉस्फेयर मिलेगा। आपको ट्रैफिक नज़र नहीं आएगा, आपको इस तरीके की सिचुएशन नज़र नहीं आएगी, जिसमें आपको कराची के हर मुकाम पे नज़र आएगी। तो कहीं न कहीं इसकी तरफ भी किसी न किसी
बक्के डेवलपर को कोशिश करनी चाहिए, गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि वहाँ को इस तरीके की सहूलत भी दे सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। इस टाइप की वीडियो अगर पसंद आती हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इस पर ज़रूर वीडियो बनाएं। थैंक यू।